ये थोड़ी सी। See, this passage explains the core concept. Okay, let's sketch out the timeline based on this. We can definitely do this. बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टैलेंट लगाना है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। तो ये SRT फॉर्मूला है, ये है आप लोगों को स्मार्टनेस लर्निंग के साथ बेस्ट से बेस्ट स्कोर कराने का एक बहुत बढ़िया टूल है। तो स्टूडेंट, ज्यादा समय में ज्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कम समय में अगर आप ज्यादा स्कोर कर लें, उसी में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट माना जाता है। आखिर ये टैलेंट कौन सा है, सीक्रेट टूल कौन सा है? ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि 95% वाले बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 95% या अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को बस ये एक सीक्रेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं और अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो बोर्ड ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आखिर सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। ये है फॉर्मूला SRT। जी हाँ, SRT में सबसे पहले जो S लेटर आता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का डिवीजन। ठीक है, तो कोई भी आपको जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, तो आपको हार्ड लग रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, कुछ आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं या एवरेज लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप सॉर्टिंग कर लेना है। ठीक है, तो यानी इसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो। तो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इनको देके आप उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। अब बात कर लेते हैं आर यानी आप रिवीजन को, अपना जो पैटर्न है, जो आपका रिवीजन पैटर्न है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो। अब रिवीजन पैटर्न में आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है? सबसे पहले तो आपको चीजें समझनी है। ठीक है, पहला रिवीजन होगा समझने के लिए। दूसरा जो रिवीजन होगा, जो आपने चीजें समझी हैं, उसको लिखी हुई चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, लिख के रिवाइज करना है। ठीक है, और तीसरा तो भाई जो आपका अल्टीमेट जो रिवीजन रहता है, वो रहता है आपका कैसे वो माइंड में रिटेन हो पाए। और एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग के 2 R को फॉलो कर लेते हैं रिवीजन के, यानी कि पहला समझना, दूसरा आप लोगों को लिख के आपका वो रिवाइज करना है, अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हैं तो आपको वो चीजें लाइफ टाइम याद रहती है। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिटेन करने की, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्सेप्ट होंगे आप लोगों के माइंड में रिटेन हो जाएंगे। तो जो आपका लेटर आता है वो है T। अब T क्या होता है? T यानी होता है टेस्ट। आपको वीकली एक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, वीकली टेस्ट देना है। और टेस्ट ऐसा नहीं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पीछे आप उसका आंसर देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड में तो आप लोग ऐसा नहीं करने वाले ना। क्योंकि बोर्ड में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको आंसर शीट तो मिलेगी नहीं कि आप पीछे देख के आप उसे चेक करेंगे, हाँ सही है गलत है। तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है टेस्ट के बेसिस में। तो SRT सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जो कि मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। आप भी इसको अप्लाई कीजिए और बताइए आप लोगों ने उसको फॉलो करके क्या गेन किया। ठीक है, तो SRT फॉर्मूले को नहीं भूलना है, इसको फॉलो करना है। ये केवल आप लोगों को बोर्ड में ही बेस्ट स्कोर नहीं करवाएगा, बल्कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेस्ट स्कोर कराएगा। बस बस फिजिक्स और साइंस के लेक्चर्स के जुड़े रहिए विकास क्लासेस आई 2.0 के साथ। और हाँ, बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टैलेंट लगाना है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। तो ये SRT फॉर्मूला है, ये है आप लोगों को स्मार्टनेस लर्निंग के साथ बेस्ट से बेस्ट स्कोर कराने का एक बहुत बढ़िया टूल है। और अपने डाउट्स को डेफिनेटली नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के कोई अपने डाउट्स हैं तो कमेंट के साथ साथ आप इंक्वायरी लिंक में जाकर भी व्हाट्सएप में मेरे को अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।